जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन पे। जैसा कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2025-26 का है उसका सभी विषयों का सिलेबस कवर कराया जा रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे विषय जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। इससे पहले आपने मैथ के भी 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने सिलेबस का वीडियो देखा होगा और उसके बाद मैंने नंबर सिस्टम का आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक बताया जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य के बारे में बताया था। और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज आज हम फिर से आपको मैथ को आपको तीसरा वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं। इस तीसरे वीडियो में आपका जो हमारा प्रश्नावली वास्तविक संख्या का 1.1 है उसका हम लोग पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जितना भी हो सकेगा करेंगे और सीखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। इसीलिए आप अपने हाथ में कॉपी और नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाइए और जो जो भी करवाया जा रहा है उसको नोट करके करते चलिए। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए आपको हम अपने लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला जो वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का टॉपिक होगा वो है हमारा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही आपको प्रश्नावली 1.1 में आपको मसा ज्ञात करने के लिए बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप मसा ज्ञात कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं जिसका कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या? देखिए कुछ नहीं है, जैसे हम भाग देते हैं, पहले हम लोग डिवीजन मेथड पढ़े होंगे, उसमें क्या है कि होता है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में जब लिख देते हैं तो वही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाता। इसको हम कह भी सकते हैं कि ए हमारा क्या है? ए हमारा भाज्य है। बी को हम कह सकते हैं बी हमारा क्या है? भाजक है। बी हमारा भाजक है। क्यू हमारा क्या है? क्यू को हम कह सकते हैं हमारा भागफल है और आर को हम शेषफल बोल सकते हैं। अगर इस रूप में भाग विधि के रूप में लिखे तो भाग विधि के रूप में हम ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल बोलते हैं। इसी को जब हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देते हैं तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाता है। आर ए, अब देखिए आर, इसमें ए बार आर का जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए कुछ कंडीशन रहते हैं, कुछ शर्तें होते हैं कि हमारा जो आर का मान हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि आर का जो भी वैल्यू होता है, आर का वैल्यू जो भी होगा वो कहा जाता है 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। आर का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या और बी जो भी बी का मान होगा, ये भाजक यानी बी का जो भी मान होगा उससे वो छोटा होगा, बी के मान से छोटा होगा। आर के लिए हम क्या कहते हैं कि जो भी आर का हमारा मान आएगा, जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो भी आर का वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर रहेगा और बी से हमेशा छोटा रहेगा। अब 0 से बड़ा या बराबर का मतलब क्या हुआ? अगर हम 0 बड़ा या बराबर का मतलब अगर हम बोल दिए कि 6 से बड़ा या बराबर, तो 6 से बड़ा या बराबर का मतलब ये होगा कि बड़ा 6 से बड़ा तो होगा ही, लेकिन बराबर अगर कह दिया ना तो उसमें 6 भी शामिल होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 6 से बड़ा या बराबर कोई नंबर बोलेगा कि 6 से बड़ा या बराबर आगे का नंबर लिखिए, तो आप कहिएगा कि 6 से बड़ा या बराबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये बढ़ता जाएगा 6 से बड़ा या बराबर। अब देखिए 6 भी क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा रहा है। अगर बराबर का चिन्ह लगा रहेगा तो वो नंबर भी आ सकता है, जैसे 6 बड़ा बराबर होगा तो 6 भी आएगा,
फिर उससे बड़ा 7, 8, 9, 10 आएगा। तो आर का जो भी वैल्यू आएगा वो जीरो तो रहेगा ही रहेगा, जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर कह दे कि बी का मान अगर हम आपको 7 बता दे, 7, बी का मान आपको 7 बता दे, तो बी, अब आप आर का मान निकालिए। बी का मान 7 है, अब आप आर का मान निकालिए। तो अब आप आर का मान कैसे निकालिएगा? क्यों कहिएगा कि जो भी आर का मान होगा बी से हमेशा छोटा होगा। तो जब जब आर का वैल्यू हम लिखने जाएंगे तो आर का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 7 से छोटा। तो 7 से छोटा क्या हम जीरो लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख, 7 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें इससे क्या कहा है? छोटा कहा है। आर का वैल्यू 7 से अगर बराबर भी कहता तो हम यहाँ पे 7 लिख देते, लेकिन बराबर नहीं कहा। यहाँ पे हमने कहा था कि 6 से बड़ा या बराबर, इसीलिए 6 भी लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं कहा, केवल और केवल बी का वैल्यू छोटा होना चाहिए, इसीलिए आर का जो भी वैल्यू आएगा बी से हमेशा छोटा आएगा। तो आर का जितना भी वैल्यू होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? बी से छोटा ही होगा। आशा करते हैं आप इतना बात समझ गए होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए को हम लोग भाज्य, बी भाजक, बी क्यू भागफल, आर शेषफल होता है। आर का जो भी वैल्यू इसमें होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है, जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है। अगर बड़ा या बराबर कहता है तो नंबर भी आ जाता है, उसके बाद बड़ा होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ छोटा कहता है तो उस नंबर को नहीं लिखता है, उससे जितना भी छोटा नंबर होता है उसे लिखते हैं। जैसे बी बराबर 7 कहा है तो बी का वैल्यू आर से हमेशा छोटा रहेगा, सॉरी आर का वैल्यू बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो हमने आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया है। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न होगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको बताए हैं, उसी का प्रयोग करते हुए आज इसका एचसीएफ निकालना है। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा बड़ा वैल्यू होगा ना उसको हम ए मान लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू क्या होगा? 225, तो इसको मान लेंगे ए बराबर 225। और जो हमारा छोटा वैल्यू होगा उसको हम बी मान लेंगे। तो छोटा वैल्यू में क्या है? 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो रहा था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए जो बड़ा वैल्यू है उसको हमको बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देना है। अब इसको बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? 135 से 225 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 135 से 225 में भाग देंगे तो क्या होगा? 135 से कम 135, हमारा 0, ये 5 में से 5 गया तो 0, 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इससे एक लेगा तो 12, 12 में 9, 3 गया तो क्या होगा? 9, ये 90। अब यहाँ पे अभी आर का वैल्यू 0 नहीं आया, तो जब आर का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो 225 को हम 1 बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको 225 बराबर बी जिससे हम भाग दिए थे क्या है? 135, 135 गुणे क्यू जो शेष भागफल आया था क्या आया था? 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? 90। देखिए आर का वैल्यू हमेशा बी से छोटा है, 90। आर का वैल्यू हमेशा बी से क्या है? छोटा है। तो शेषफल हमारा कितना आ गया? आर 90। अब जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम उसको भाग देते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब हम जिससे पहले भाग दिए थे अब उसको 90 से उसमें भाग देंगे। तो 90 से 135 को यहाँ पे लाएंगे। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 कम 90 हो जाएगा, तो कितना होगा? 5 और ये 4, 45। अभी भी आर का वैल्यू 0 नहीं आया, तो इसको फिर हम लिख देंगे इस रूप में। तो अब हमारा ए का वैल्यू क्या होगा? 135। तो हम 135 ऐसे लिख देंगे, 135 बराबर, अब बी जिससे भाग दिए थे वो क्या है? 90।
90 गुणे क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है, 1 आया है, जिस भागफल कितना है 1 और प्लस शेषफल कितना आया है 45, तो फिर इसको हम लिख देंगे 45। अभी भी आर का वैल्यू हमारा 0 नहीं आया, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमारा देखिए फिर अब कितना से हम भाग किए थे, पहले कितना से भाग किए थे 90 से, अब 90 को ला देंगे यहाँ पे, तो 45 से 90 में भाग देंगे। तो जब 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दुनिया कितना होता है 90। अब 90 क्या हो गया, 90 90 0 और 0। अब फिर अब ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया 90। अब इसको फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे 90 बराबर बी, जिससे भाग दिए थे, भाग किसे दिए थे 45 से, तो हम लिखेंगे 45 गुणे कितना हो गया 2, 2 जो हमारा भागफल आया प्लस, अब शेषफल कितना आ गया है 0, शेषफल हमारा कितना आ गया है 0। देखिए जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा HCF होता है वो क्या होता है कि जिससे हम भाग दिए थे, भाग देने पर जिस नंबर से भाग देने पर 0 आया था वही हमारा HCF होगा। अब हम किस नंबर से भाग दिए थे, तो कहिएगा कि सर 45 से भाग दिए थे, तो हमारा शेषफल 0 आया था, इसीलिए 45 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, इसलिए HCF कितना है 135 और 225 का, HCF ऑफ 135 और 225 का कितना 45। क्यों, क्योंकि 45 से 90 में भाग देने पर शेषफल 0 आया था। जिस नंबर से हम भाग दिए हैं और उस जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा HCF हो जाता है। यहाँ पे 45 से भाग देने पर 0 आया था, इसीलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा 45। अब चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे प्रश्नावली का दूसरा जो क्वेश्चन है, पहला का दूसरा, इसको भी हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम वही, जो हमारा बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर ए का वैल्यू हो जाएगा। तो ए बराबर लिखेंगे 38,220 है, और बी जो छोटा वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे 196, बी को लिखेंगे 196। अब फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का बड़ा वैल्यू क्या है 38,220। अब इसको बी क्यू प्लस आर मिलाने के लिए क्या करेंगे, 196 से 38,220 से पहले भाग देंगे। तो फिर हम यहाँ पर 196 से 38,220 में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 196 से जब 38,220 में हम भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, तो 196 एकम 196 एक टाइम वन टाइम में जाएगा, तो कितना होगा 196। अब इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इसे 1 लेगा, ये 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6। अब ये हो गया 7, अब देखिए 37, अब 37 में से 19 डायरेक्ट जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, अब 176, अब ये 2 यहाँ पे उतरेगा तो हो जाएगा 1762। अब 1762, अब 196 में हम देखिए 196 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1960 आ जाएगा, 1960, सॉरी यहाँ पे 1862 होगा, सॉरी तो 1960। अब 1960 क्या है हमारा, 1960 1862 से थोड़ा सा ज्यादा है। जब थोड़ा सा ज्यादा है तो यानी कि ये 10 से नहीं, इससे 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स में जब इसको ले जाएंगे हम, 196 को 9 टाइम्स में जब ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 196 को जब हम 9 टाइम में ले जाएंगे तो आएगा 1764। जब 1764 यहाँ पे लिखेंगे, 1764 को जब माइनस करेंगे तो ये होगा 12 में से 4 गया तो 8, अब ये हो गया 5, जिसे लेगा तो 15 में से 6 गया तो बचा 9, अब ये हो गया कितना, अब ये 8 था, इसको एगो दिया तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 के साथ गया तो ये खत्म, ये खत्म। अब ये जो 0 होता है इतना यहाँ पे उतरेगा। अब ये हो गया 980, 196 में कितना से
मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 980। अब 980 से 0, 8 में से 8 गया तो 0 0। अब देखिए शेषफल यहाँ पे क्या हो गया 0। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में जब लिखेंगे तो होगा 38,220 को बी क्यू प्लस आर के जब रूप में लिखेंगे तो बी यहाँ पे क्या है जिससे हम भाग दिए थे, भाग किसे दिए 196 से, तो लिखेंगे 196 गुणे क्यू, भागफल कितना है 195, तो भागफल लिखेंगे 195 प्लस आर, शेषफल क्या आ गया है 0। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। तो अब HCF क्या होगा, हम बताए थे कि जब भागफल 0 आ जाए तो जिससे हम भाग दिए थे, जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आया था वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। देखिए 196 से जब हम भाग दिए थे बड़े वाले नंबर में तो हमारा भागफल 0, शेषफल 0 आ गया था, इसीलिए 196 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा 196, 196। क्यों, क्योंकि 196 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आ गया था 0, और जिस नंबर से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ गया वही हमारा HCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर है 867 और 225। इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या करना है HCF निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, बड़ा जो नंबर है उसको a मान लेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 867, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 255। अब फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो रहा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब फिर ए बराबर ए का वैल्यू जो 867 है उसको बी क्यू प्लस आर में लिखने के लिए क्या करेंगे 225 से 867 में भाग करेंगे। तो फिर यहाँ पे 225 में हम 255 है, माफ कीजिएगा 255 में हम 255 से हम 867 में क्या करते हैं 867 में हम भाग करते हैं। तो जब 255 से हम 867 में भाग करेंगे तो ये 3 टाइम्स में आएगा, जब 3 टाइम्स में ले जाएंगे तो 255 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दिए 15, एक कैरी लगा 5 दिए 15, 1 16, 1 और 3 दूना 6 7, तो कितना आएगा 765। तो 765 माइनस करेंगे इसमें से, 225 दिया 255 दिया 765 होता है। जब इसमें माइनस करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 में से 5 गया तो बचा 2, और 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से जब 7 गया तो 1, तो 102 आया 102। अब शेषफल 0 नहीं आया है तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर के जब रूप में लिखेंगे तो बड़ा नंबर हमारा क्या है जो a का वैल्यू है 867, अगर इसको हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे तो b का वैल्यू 255 जिससे हम भाग दिए तो हमारा b होता है, तो 255 गुणे q क्या होता है हमारा भागफल कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3 प्लस r जो हमारा शेषफल बचा है कितना बचा है 102, तो लिखेंगे 102। फिर जब तक 0 ना आए तब तक भाग को कंटिन्यू करना है, तो फिर जो 102 है, अब 102 255 को यहाँ पे लाएंगे, तो 255 में जब भाग देंगे 102 से, तो 102 से जब 255 में भाग देंगे तो 2 टाइम्स में आएगा, तो 102 दूना का कितना होता है 204। अब 204 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ये हो गया 5 और 2 2 0 खत्म। अब बच गया 51, शेषफल अभी भी 0 नहीं है, फिर इसको इसी रूप में लिखेंगे, तो अब हमारा a का वैल्यू कितना हो गया है 255 बराबर भाग b जिससे भाग दिए हैं वो b, तो 102 गुणे जो भागफल आया q कितना आया है 2 प्लस और r जो शेषफल कितना आया है 51, r कितना है 51। अब फिर अभी तक तो 0 आया नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे, अब 51 से हम क्या करेंगे 102 में भाग देंगे 102। अब 102 51 दूना का कितना होता है 51 दूना के 102 होता है, 102 देखिए यहाँ पे 0 0 0 आ गया।
आर का वैल्यू हमारा क्या आ गया 0। तो जब हम 102 को इसी रूप में, अब एक का वैल्यू 102 हो जाएगा, तो 102 को जब लिखेंगे तो लिखेंगे जिससे भाग दिए थे, तो हमारा बी का वैल्यू तो 51 से भाग दिए थे, गुड़े भागफल कितना आया था, तो भागफल का यह कि 2 आया था, प्लस शेषफल हमारा क्या आ गया है 0। अब देखिए आर का वैल्यू हमारा शेषफल 0 आ गया है, तो अब हमारा एचसीएफ निकल गया। क्यों? क्योंकि पहले बताए थे कि जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो किस नंबर से हम भाग दिए थे तो 0 आया है, आर का शेषफल 0 आया है, तो कहिए कि सर 51 से भाग दिए थे, तो हमारा लिखेंगे इसलिए एचसीएफ ऑफ 867, एसीएफ ऑफ 867 और 255, एसीएफ कितना आया 51। 51 क्यों आया है? क्योंकि 51 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आया था, हमारा शेषफल 0 आया था, और जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही नंबर क्या होता है मसा होता है, वही नंबर एचसीएफ होता है। तो पहला प्रश्न का जो तीनों क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो सकता है। अब चलते हैं आपके प्रश्नावली 1.2.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है कोई पूर्णांक है। तो इसको भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हल, इसका हल, और सबसे पहले लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। पहले लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब बी, जहां बी बराबर 6। अब आप कहिएगा कि सर बी का वैल्यू 6 क्यों माने हैं, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी बराबर 6, तो बी का वैल्यू हम 6 क्यों माने, क्यों? देखिए जो भी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े होंगे कि जो भी क्यू के साथ होता है वो बी का वैल्यू होता है। इसमें आप देखिए 6q+1 क्यू के साथ 6 है, यहाँ 6q+3 इसमें क्यू के साथ 6 है, 6q+5 यहाँ पे क्यू के साथ 6 है। तो जो भी क्यू के साथ होता है वो हमारा बी का वैल्यू होता है, इसीलिए हम यहाँ पे बी का वैल्यू क्या मान लिए हैं 6 मान लिए हैं, बी का वैल्यू क्या मान लिए हैं 6 मान लिए हैं। अब हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू, अब आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आर का वैल्यू के लिए आपको हम कंडीशन बताए थे कि आर के वैल्यू का कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो आर का क्या हुआ था, हम आपको बताए थे कि आर का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मान आएगा, वो या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर आएगा, या फिर बी का जो वैल्यू होगा उससे हमेशा छोटा आएगा। आर का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर और बी से हमेशा छोटा आएगा। अब आर का कौन कौन सा मान हो सकता है, अब बताइए आर का कौन कौन सा मान हो सकता है। आर का कौन कौन सा मान हो सकता है, बी का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू हमने क्या माना है 6 माना है, तो आर का जो भी वैल्यू आएगा वो 6 से क्या आएगा हमेशा छोटा आएगा। तो आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस। अब इससे ज्यादा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बी का वैल्यू 6 है और हमको पता है कि आर का वैल्यू जो भी होता है वो हमेशा बी से क्या होता है छोटा होता है, इसीलिए आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4,
5 होगा। अब जो भी आर का वैल्यू है उसको यहाँ पे रख करके और ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते जाएंगे। तो चलिए, अब जब आर का वैल्यू हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर। अब लिखेंगे जब आर बराबर 0, जब आर बराबर हमारा 0 होगा तो आर बराबर 0 होगा तो बी क्यू प्लस आर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर क्या होगा, आर बराबर 0 तो बी क्यू ए, इसको लिखेंगे ए बराबर बी, बी का वैल्यू कितना माने हैं हम 6, तो इसको लिखेंगे 6 क्यू प्लस 0। जब आर बराबर 0 लिखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा 0। अब लिखते हैं जब आर बराबर 1 रखेंगे, अब ये जितना भी आर का वैल्यू निकाले हैं ना उस सबको एक एक बारी रख करके और उसको चेक करेंगे कि किस पर धनात्मक विषम पूर्णांक, किस आर के वैल्यू पर धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। तो जब आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो ए बराबर हमारा 6 क्यू प्लस 0 आ जाएगा। जब आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 6 क्यू प्लस 1। जब आर बराबर हम 2 रखेंगे, जब आर बराबर 2 रखेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का मान आएगा 6 क्यू प्लस 2। जब आर का वैल्यू 3 रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा 6 क्यू प्लस 3। जब आर का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो हमारा ए का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6 क्यू प्लस 4। जब आर का वैल्यू हम 5 रखेंगे, क्योंकि 5 तक आर का संभावित मान निकला है, संभावित मान आर का कितना लिखा है 0 1 2 3 4 5, बारी बारी से सबको एक एक बारी से रख के चेक करेंगे। तो जब आर का वैल्यू 5 रखेंगे तो हमको लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब हमको कौन कौन सा मान निकला है, जब आर का वैल्यू हम 0 रखे हैं तो हमको 6 क्यू प्लस 0 निकल कर आया है। आर का वैल्यू जब हम 1 रखे हैं तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 आया है। आर का वैल्यू जब हम 2 रखे हैं तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 आया है। आर का वैल्यू जब 3 रखे हैं तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 आया है। आर का वैल्यू हम जब 4 रखे हैं तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 आया है। और आर का वैल्यू जब हम 5 रखे हैं तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 आया। अब इसमें हमको बताना क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है, जहां क्यू कोई क्या है पूर्णांक है। तो क्यू, अब हम इसको लिख देंगे सम पूर्णांक, जितना भी सम पूर्णांक आया है, सम पूर्णांक। अब इसमें सम पूर्णांक कौन कौन सा आया है, तो आप कहिए कि जिसके भी लास्ट में 0 है 2 है 4 है वो सबका सब क्या है सम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि क्यू के साथ 6 है, 6 क्या है एक सम संख्या है। अगर इसमें कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 प्लस 0 क्या हो जाएगा 18, जो सम संख्या है। अगर हम 6 में 5 रखे 6 तो 6 5 30, और 30 में अगर 2 ऐड किए तो 32, 32 भी क्या है 32 भी हमारा सम संख्या है। तो जो भी हमारा 0 2 4 है, जो भी 0 2 4 का लास्ट में जिसका भी है वो सब हमारा क्या है सम पूर्णांक। क्यों, क्योंकि क्यू के साथ जो है ना, क्यू के साथ तो हमारा 6 जो है वो सम संख्या है। तो जो सम पूर्णांक है उसमें क्या है, सम पूर्णांक में 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, ये हमारा इसमें क्या है सम पूर्णांक है। और हम इसमें विषम पूर्णांक जब खोजेंगे, विषम, जो विषम पूर्णांक होगा वो विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, जिसके लास्ट में 1 है 3 है 5 है, वो सब क्या है हमारा। तो हम 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। हमसे क्या पूछा है कि विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए विषम पूर्णांक हमारा क्या आया है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ही हमारा आया है। हमारा इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है। और अगर सम पूर्णांक इसमें पूछता कि बताइए कि कोई धनात्मक विषम सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक के लिए हम बता देते 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ये 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। क्यों, क्योंकि हमसे विषम पूर्णांक पूछा है।
विषम पूर्णांक पूछा है। ये आपका दूसरे नंबर का पूरा जितना भी सॉल्यूशन था हो गया है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। उसमें है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें बताना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हम इसको भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के एचसीएफ निकाल करके बताएंगे। तो इसमें 6 से 16 है और 32, तो 6 से 16 और 32 में बड़ा कौन सा है, तो 6 से 16। तो हम ए का वैल्यू क्या मान लेंगे, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला ए का वैल्यू होगा, तो बड़ा क्या है 6 से 16, तो 6 से 16 को हम मान लेते हैं ए। और बी बराबर हमारा क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू 32। बी बराबर छोटा वाला वैल्यू 32, तो उसको हम क्या मान लेंगे, बी 32। अब इसको भी हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या हो रहा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या है 616, अब 616 को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर 32 से 616 से भाग करेंगे। तो जब 32 से 616 में हम जब भाग करेंगे कितना आएगा, 32 से 616 में जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 32 से अगर हम करते हैं 32 एकम 32, ये चला जाएगा। 32 से कम 32, 11 में से 2 गया तो बचा 9, 9 बचा। और ये हो गया हमारा 5 में से तो 52, ये हो गया 596, 596। अब 32 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 596 आएगा। 596 कितना से करेंगे, 32 में अगर 596 लाना है तो 32 से कम 32, 6 32, ये हमारा आ गया 9, सॉरी 2 आएगा, सॉरी वही गड़बड़ कहाँ हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये हो गया 5, 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2, 29। अब 29 ये हो गया 6। अब 296, 32 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 आ जाएगा। तो अगर हम 32 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी की 16 के 6 हाथ और 8 3 के 24 एक, 8 3 के 24 एक कितना हो जाएगा 25। 8 3 के 24 एक 25 नहीं आएगा, 9 से करते हैं। 32 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 दूनी की 18, 29 27 एक और 28, 288 आएगा। कितना आएगा 288। 296 और 32 9 हम लिखेंगे, 32 9 288। अब 288, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये भी खत्म, ये भी खत्म। दो सौ अट्ठासी, 288 कितना बचेगा, 16 में से 8 गया तो बचा 8, और 8 में से 8 गया ये खत्म, और ये 2 2 खत्म, और 8 बचा। अब 8, अब इसको हम लिखेंगे इसे 616 को कैसे लिख सकते हैं, 616 बराबर लिखेंगे 32, बी का वैल्यू क्या होगा जिसे भाग दिए 32 गुड़े कितना आया 19, 32 गुड़े 19 प्लस भागफल हमारा कितना है 8, भागफल कितना आया है 8। अब भागफल 8, अभी तक शेषफल कितना है 8, भागफल आया 19, और जिससे भाग देते वो हमारा बी का वैल्यू हो जाता है 32। अब फिर हम 8 से 32 को भाग करते हैं क्योंकि हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, और जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाता तब तक हमको सॉल्व करना है। तो 8 से अगर हम 32 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके आपका हो जाएगा 32।
8 चौके 32, 8 चौके 32। देखिए जीरो आ गया, आर का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे जीरो। तो जब हम 32 को लिखेंगे तो 32 को कैसे लिखेंगे, हमारा जिसे भाग दिए 8, भागफल कितना है 4, प्लस शेषफल हमारा आ गया है जीरो। तो क्या बताए थे, जिस नंबर से भाग देने पर अगर शेषफल जीरो हो जाता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो किस नंबर से भाग दिए थे तो जीरो आ गया है, तो आप कहिए कि सर 8 से जब भाग दिए थे तो हमारा जीरो आ गया था। 8 से जब भाग दिए तो हमारा क्या आ गया था जीरो। तो 8 8 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर HCF इसका क्या हो गया आर। तो लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 616 भागे 32 कितना हो गया 8। और यही हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हमारा कितना हो गया, HCF कितना आया था 8। तो स्तंभों की संख्या हमारा कितना आ जाएगा 8। इसको किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालें, जिसमें ए जो होता है बड़ा होता है तो 616, इसमें ए का वैल्यू है, बी का मान 32। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने के लिए हम इसको भाग किए। जब भाग किए तो हमारा 616 आया, 616 करके लास्ट में हमारा HCF 8 आया। जो भी HCF आया वही स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गया। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारा क्या हो गया 8 हो गया, और यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हमारा जो इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन बचा है उसका सोल्यूशन रहेगा, और फिर प्रश्नावली 1.2 का कुछ क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते करते इसी तरह धीरे धीरे हम लोग सभी प्रश्नावली का सोल्यूशन करते रहेंगे। अभी तक के लिए जितना भी हमारा जो प्रश्न बना था उसमें आपको भी कहीं भी कोई गलती लगा हो या हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और जो भी आपका राय हो विचार हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमें अपना दुलार प्यार दें, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पे जो भी विषयों का पढ़ाई हो रहा है उसका आप लोग मजा लें, आनंद लें और दुलार प्यार दें। अभी के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।